गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम उसका पाठ नंबर 11 चावल की रोटियां उसके बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है वो बड़ा ही सुंदर नाटक एकांकी प्रकार का पाठ है और उसमें एक लड़का जो होता है कोको, उसकी कहानी पूरी वर्णन की गई है, जिसमें कोको उसकी माँ ने चावल की रोटियां जो बनाई थी 4, वो खाने के लिए अपने दोस्तों से झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलकर रोटियां छुपाता रहता है। चारों रोटियां खाने के चक्कर में वो एक भी रोटी नहीं खा पाता है और आखिर में उसे भूखा रहना पड़ता है। इस प्रकार से बड़ी ही हास्यास्पद इस नाटक का लेखक ने वर्णन किया है। आइए हम उसे देखते हैं। पाठ नंबर 11 चावल की रोटियां। पात्र परिचय यानी कैरेक्टर। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का। पिंसू 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त, वो भी उसका दोस्त है। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातू जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है। एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने की साथ साथ पर्दा उठता है। अब नाटक शुरू हो रहा है। ये पूरा मंच बनाया गया है और इस पर इस तरह से नाटक की तैयारी की गई है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है जम्हाई लेकर, अपने को सीधा करता है। कोको माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। ये खुद बोल रहा है कोको। उसके माता पिता खेत में धान यानी अनाज, बीज बोने गए हैं अनाज के, और कोको घर में अकेला है तो सोचता है कि मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो वो सोचता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए नाश्ते में क्या बना के रखा होगा, लाओ मैं उसे देखता हूँ। तो वो खाना चेक कर रहा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकालकर देखता है। तस्तरी यानी थाली, प्लेट, कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। खुश हो गया वो चावल की 4 रोटियां देखकर। चावल की रोटियां उसे बहुत पसंद थी और उसका फेवरेट खाना आज देखकर वो खुश हो गया। कोको, आह, मजा आ गया। चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज।
वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। अब वो तैयारी करता है चावल की रोटियां खाने की, और इसके लिए अपने पेट पर हाथ फेरता है, होठों पर जीभ फेरता है और खाने के लिए उत्सुक हो रहा है, वो तैयारी कर रहा है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। आज वो सोच रहा है कि पेट भर के आज मैं खाऊंगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना। जैसे ही वो एक रोटी तोड़कर अपने मुंह में रखना चाहता है, तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। नीनी, कोको, एक कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। अब बाहर से नीनी नाम का लड़का आया और वो कहता है कि भाई दरवाजा, मैं नीनी हूं। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां बड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूं। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो नीनी बाहर आया है और वो दरवाजा बार बार खटखटा रहा है और कोको से कह रहा है कि जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत देर हो चुकी है। अब कोको अंदर से रोटियां छिपाने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्त को शेयर करना नहीं चाहता, तो अब वो सोच रहा है कि कहाँ रखूं इन रोटियों को, कहाँ छुपाऊं। नीनी को कह रहा है कि वो भुखड्ड है। भुखड्ड यानी खाने वाला, ज्यादा खाने वाला। तो वो उससे अपनी रोटियों को बचाने के लिए सोच रहा है और दरवाजा खोलने में देरी कर रहा है। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूं नीनी, जरा रुको। अब कोको अपने कमरे के अंदर चावल की रोटियां छुपाने की जगह ढूंढ रहा है और उसे लगा कि इसे मैं रेडियो के पीछे छुपा दूं। तो रेडियो के पीछे वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे वो तस्तरी रख देता है और अंदर से आवाज देता है कि नीनी, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूं। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। कोको ने जो रोटियां थी वो रेडियो के पीछे छिपा दी, उसकी तस्तरी, और अब वो दरवाजा खुलता है और नीनी को कहता है, आओ नीनी, आओ, अंदर आ जाओ। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? अब नीनी को शक हुआ उस पे, तो पूछता है कि दरवाजा खोलने में इतनी सब देर क्यों लगा दी? कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अब कोको यहाँ पे अपने दोस्त से झूठ बोला। उसने नाश्ता नहीं किया था, लेकिन वो अपनी रोटियां नीनी से बचाना चाहता था। तो कह रहा है कि अभी अभी मैंने नाश्ता किया है और मुंह धो रहा था, इसलिए देर हो गई। अब वो प्रश्न करता है कि बताओ क्यों आना हुआ? नीनी, क्या ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में पर खास सूचना आने वाली है। वो बता रहा है नीनी कि जो एग्जाम हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सूचना, नोट आने वाली है रेडियो के ऊपर। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। कोको ने कहा कि तेरे पास भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी,
गोल मेज के पास बैठ जाता है। अब नीनी इसलिए आया है कि एग्जाम परीक्षा से संबंधित सूचना रेडियो पे आने वाली है और उसका रेडियो खराब हो गया है, तो वो कोको के रेडियो पर ये सूचना सुनने के लिए आया है। अब वो यहाँ आ गया है और टेबल और मेज जहाँ पे रखा हुआ है, मेज पे रेडियो है उसके पास जाकर वो बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। देखिए, रेडियो के पीछे चावल की रोटियां कोको ने छिपाई है। नीनी को पता नहीं है। अब वो कहता है कि रेडियो इधर ले आओ, हम यहाँ पे लेटे लेटे सुनेंगे। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। देखिए, कोको फिर झूठ बोला। वो कह रहा है कि हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी कह रहा है, क्या हो, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, रेडियो में उठा लाता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है, अलमारी के पास जा रहा है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। कोको कह रहा है कि इसे मत छूना। वो अलमारी के पास जा रहा है जहाँ रेडियो सब चीजें रखी हुई है उस तरफ। तो वहां पे मत जाओ, उसे टच मत करो, करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं यह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तीनसू के घर जाता है कि मुझे तो ये सूचना जरूर सुननी है, इसलिए अब मैं तीनसू, वो भी उसका दोस्त है, मैं उसके घर जाता हूँ, वहां से ये सूचना सुन लूंगा। चलो तुम्हें आना हो तो। कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे, ऐसा करके उससे विदाई कर देता है। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। नीनी वहां से सूचना सुनने के लिए जल्दी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना, बहुत जोर की भूख लगना। तो वो मन ही मन सोच रहा है कि नीनी से बाल बाल बच गए, वरना वो चावल की रोटियां खा जाता। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। अब वो मेज के पास आ गया, बैठकर एक रोटी उठाई उसने, खाने की तैयारी है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। फिर से उसके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आने लगी, शायद कोई बाहर आ गया है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ गया, आटपकना यानी आ जाना, हाजिर होना। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। अब बाहर से आने वाला जो है व्यक्ति वो मिमी है, और वो दरवाजा कब से खटखटाए जा रहे हैं। कोकरे, ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के सारे कमरे की तलाशी लेगी,
अब जो उसकी फ्रेंड है मिमी, वो आ गई है और वो कह रही है कि कोको दरवाजा खोलो, मैं मिमी हूँ। अब उसे पता है कोको को कि ये भी उसी की तरह चावल की रोटियों की शौकीन है, वो भी आती है। और वो तो ऐसी है कि सारी चीजें इधर उधर ढूंढकर उसमें से खाने की चीजें ढूंढती रहती है, तलाशी लेती रहती है। ये सब उसे पता है। तब वो कैसे खाए और मिमी से अपनी रोटियां कैसे बचाए? मिमी दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अब बाहर से नीनी जो है लगातार दरवाजा खटखटाई जा रही है और वो कह रही है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन कोको जो है वो अपनी रोटियों को मिमी से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है कि अब इसे कहाँ छिपाऊं, किस जगह पे रखूं कि जिससे वो मिमी तलाशी ले तो भी उसे न मिले। इस प्रकार से वो अभी दरवाजा नहीं खोल रहा है और मिमी है जो लगातार दरवाजा खटखटाई जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक इस पाठ को देखेंगे। ओके, थैंक यू।